पहुंचते हैं और आज सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन होने की वजह से आप यहां का नज़ारा देख सकते हैं। महेश धादिच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, कब से ये सर्वर डाउन है और इसकी वजह से कितनी वहां पर जो है वो होच-पोच इस समय देखी जा सकती है? मरीजों का क्या कहना है, कितनी देर में ठीक कर लिया जाएगा? देखिए, बड़ी कतारें लगी हुई है एसएमएस हॉस्पिटल में आज सुबह, और यहाँ पर जो यहाँ सर्वर है वो डाउन होने की वजह से ये समस्या यहाँ पर जो सामने है वो आ रही है और उसे सुधारने की कोशिश टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर करें। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि ये जो नया जो सर्वर है वो यहाँ पर लगाया गया था और उसके बाद में भी ये समस्या यहाँ पर आ रही है, तो ऐसे में ये गंभीर विषय हो जाता है। और दावा ये किया गया था कि जो नया सर्वर यहाँ लगा है उससे ये सर्वर डाउन होने की समस्या नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इस समस्या का समाधान हुआ नहीं है और अभी भी इस सर्वर को ठीक करने की कोशिशें चल रही। लेकिन दूसरी तरफ जो देश प्रदेश के अलग अलग राज्यों से भी, क्योंकि यहाँ पर अन्य राज्यों से भी जो मरीज हैं वो आते हैं अपना इलाज कराने के लिए, ओपीडी में बड़ी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं। हजारों की संख्या में रोज की ओपीडी होती है यहाँ पर और ऐसे में कई गंभीर बीमारियों से भी जो परेशान मरीज होते हैं उनको भी यहाँ पर कतार में लगना पड़ रहा है। उनके अटेंडेंट जो है वो केवल पर्ची लेने के लिए कतार में लगे हुए हैं और पर्चियां बन नहीं पा रही है और इसकी वजह यही है कि जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट ठीक तौर पर ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी देर में ये दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन परेशानी यहाँ पर पेशेंट्स के लिए जरूर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जी महेश, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है कि इतने समय में इसे ठीक कर लिया जाएगा या ये लंबा खींच सकता है? देखिए, अस्पताल प्रशासन ने तुरंत ही टेक्निकल एक्सपर्ट से संपर्क साधा है और उन्होंने कोशिश की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो सके, लेकिन फिलहाल क्योंकि टेक्निकल ग्लिच है इसलिए वे भी ठीक तौर पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। आखिर किस वजह से जो ये समस्या पैदा हुई है उसको देखने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं या आईटी के जो विशेषज्ञ हैं वो इसको तलाश करेंगे और कहाँ ये बग है जिसकी वजह से जो सर्वर डाउन होने की परेशानी हुई है और क्या ओवरलोड की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये भी एक जो है जांच का विषय रहेगा। उसके बाद में इसको दुरुस्त करने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो मरीजों को जो परेशानी है वो सर्वर डाउन होने से, क्योंकि मैनुअल सिस्टम अब कुछ भी नहीं है और ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण जो है पूरी तरह से आश्रित होते हैं कंप्यूटर कृत प्रणाली के ऊपर, ऑनलाइन प्रणाली के ऊपर। तो ऐसे में ये एक बाधा जो है वो होती है क्योंकि ओपीडी का वक्त भी बहुत निर्धारित होता है और ऐसे वक्त में कि जब कोई दूर दराज से पेशेंट आया हुआ है और उसका केवल इस वजह से नंबर नहीं आएगा आज और उसको हो सकता है यहाँ से पड़ेगा। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कर्नाटक में किसकी सरकार? कर्नाटक में वोटों की गिनती जारी है। 224 विधानसभा सीटों की काउंटिंग जारी है। कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझान में बीजेपी 81, कांग्रेस 111, जेडीएस 28। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे तेज नतीजे। कर्नाटक में किसके सिर सजेगा ताज? तो कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों की काउंटिंग जारी है। हालांकि अभी तक केवल रुझान आ रहे हैं, सटीक नतीजे आने में अभी कुछ और समय बाकी है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को 115, बीजेपी 75, जेडीएस 27 और जो अन्य हैं वो 7। ये रुझानों की तस्वीरें फिलहाल कर्नाटका से। और ये तस्वीरें कांग्रेस के जश्न की। ये कर्नाटका से ये तस्वीरें जब रुझान में बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें कर्नाटका से। अब कांग्रेस ने अलग अलग अपने कांग्रेस कार्यालयों के ऊपर जश्न मनाने की तैयारियां यहां पर शुरू कर दी है। हालांकि अभी कुछ समय के अंदर सटीक नतीजे, सटीक सीटें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उस रुझानों के दम पर कांग्रेस ने यहां पर जश्न मनाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे तेज नतीजे आप देख सकते हैं।
फिलहाल रुझान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 115 पर आगे चल रही है, बीजेपी 75 पर, जेडीएस 27 पर, और जो अन्य हैं जिनमें वहां की कोई क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर निर्दलीय हैं वो 7 सीटों पर। तो 224 सीटों की ये मतगणना इस समय चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन ओबरोल काकी है। हम राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत यात्रा के अंदर मुद्दे उठाए, उन्होंने हर उस गरीब के लिए मुद्दे उठाए, उन्होंने उस हर महिला के लिए मुद्दे उठाए, उन्होंने रोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने भ्रष्ट भाजपा के मुद्दे उठाए, लेकिन इन ये हिटलरशाही सरकार ने कहीं भी उनकी बात को नहीं सुना। लेकिन कर्नाटक की जनता ने देखा, जब इन्होंने बजरंगबली को वहां पर लेकर आए, बजरंगबली का इन्होंने भाजपा ने वहां पर मुद्दा उठाया, तो बजरंगबली ने कहा नहीं, मैं उसके साथ हूँ जो बेरोजगार की बात करेगा। इसी वजह से यहाँ आगे स्वरूप में बन के बजरंग जी का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टी को मानते हैं, हम सभी देवताओं के साथ है, लेकिन बजरंगबली जी ने जो मुद्दे भाजपा ने उठाए थे उसको नकारा है और कांग्रेस को कर्नाटक के अंदर लाए। यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। तो ये दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने बजरंगबली के मुद्दे उठाए थे और जो उनकी हार इसी वजह से हुई है, कांग्रेस जीत रही है। कैमरामैन बीनू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो ये तस्वीरें इस समय कर्नाटक से, और कर्नाटक में कांग्रेस के दफ्तर पर ये जश्न और ये है एआईसीसी की तस्वीरें, यानी दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि रुझानों में पहले से जानकारियां सामने आ रही थी कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। तमाम जो सर्वे थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे। हालांकि अभी भी मतगणना यहां पर जारी है, सटीक नतीजों का इंतजार अभी भी बाकी है, लेकिन जो रुझान है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इस समय 74 सीटें, कांग्रेस के पास 116। अपने दर्शकों को बता दें कि 113 का आंकड़ा स्पष्ट बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने के लिए चाहिए, और स्पष्ट बहुमत से 3 सीटें कांग्रेस आगे है। जेडीएस 27 है, अदर्स 7 है, बीजेपी 74 है।